व्यूअर्स फाइनली आज है 2 जून और जैसा कि आपको पता है कि आज लेयर्स की लिस्टिंग होने वाली है और इसकी प्राइस को देखकर जना दिमाग ख़राब हो चुका है क्योंकि इसकी जो प्राइस है इतनी निकल के आ चुकी है कि ऐसा लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो फ्लॉप हो चुका है, मतलब कि आपके स्कैम करने वाला है। यहाँ पे देखिए मैं आपको इसकी प्राइस भी बताने वाला हूँ, किस टाइम लिस्टिंग इसकी होने वाली है। और जिन लोगों ने यहाँ पे कल विड्रॉल नहीं लगाया था वो नहीं लगा पाए थे, उनका एरर वगैरह आ गया था जिस वजह से वो अपने टाइम पर विड्रॉल नहीं लगा पाए, तो उनको कैसे विड्रॉल लगाना है, क्या उसकी गैस भी लगेगी या नहीं, और यहाँ पे कौन सी नई अपडेट आई है इसके बारे में बताता हूँ। और आपको किस टाइम आपको यहाँ पे टोकन रिसीव होंगे, क्योंकि आज अभी से यहाँ पे क्योंकि अभी से कुछ घंटे बाद ही जो इसकी लिस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और अपने आप टोकन को क्लेम कर पाएंगे। तो फाइनली आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैं अगर आपको इसकी प्राइस के बारे में बताता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे कल विड्रॉल लगाया था अपनी एक्सचेंज पर, तो उनको विड्रॉल क्या रिसीव हुआ है या नहीं वो भी आपको बताता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे किस टाइम ये इसकी लिस्टिंग होने वाली है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कल आपको पता है कि लेयर्स की यहाँ पे प्री सेल स्टार्ट हुई है, तो वो उसके बारे में आपको अपडेट करता हूँ क्योंकि प्री सेल में बहुत से लोगों ने टोकन वगैरह बाय किए हैं। प्री सेल में आपको पता है कि जो मार्केट प्राइस होती है वो बहुत कम होती है, जैसे ही उसकी लिस्टिंग होती है तो जो प्राइस है वो बढ़ती है, जिस वजह से जो है ना जो जितने भी ट्रेडर होते हैं उनको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे कल प्री सेल इसकी स्टार्ट हुई थी, जो मैं आपको बता दूँ 23 मिनट के अंदर तकरीबन यहाँ पे जो 50 मिलियन टोकन है वो यहाँ पे लोगों ने बाय कर लिए, मतलब एक तरीके से टूट पड़े हैं टोकन पर, और बहुत से लोग यहाँ पे जो टोकन है वो बाय कर लिए हैं। तो यहाँ पे कितनी प्राइस बाय किए हैं 0 पॉइंट में अगर आपको बता दूँ, जो इसकी प्राइस जो है ना उसमें आ रही थी कि यहाँ पे कितनी प्राइस पे लोगों ने बाय किए हैं, तो 0.02 की प्राइस पे यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिए थे प्री सेल में। तो अगर ये इसकी प्राइस आगे कितनी निकलने वाली है और कितना इनको प्रॉफिट होने वाला है ये भी बताता हूँ, और किस टाइम इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे देखें, ये देखें आपको मैं इसकी अपडेट दे दूँ, तो आपको मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी थी। लेयर शेड्यूल टू लिस्ट 10:30 AM June 2 UTC ऑन Gate.io, बाइनेंस अल्फा एंड KuCoin IE। यहाँ पे आप चेक कर लें, अगर मैं आपको इसकी डेट वगैरह मेंशन टाइम वगैरह मेंशन कर दिया मैंने आपको कि 10:30 पे 2 जून को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। और इंडिया और पाकिस्तान का कौन सा टाइम मैंने मतलब कि इंडिया में कितना टाइम होगा जब इसकी लिस्टिंग होगी, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के आप कैलकुलेशन आप कर भी लेना, लेकिन मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान में तकरीबन 3:30 बजे और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 4 बजे के करीब इसकी यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है और आप अपने टोकन सेल कर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने एक्सचेंज वगैरह भी मेंशन कर दिया कि Gate.io, बाइनेंस अल्फा पर भी आने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे KuCoin IE, मतलब KuCoin पे भी ये आने वाला है। KuCoin में मैंने विड्रॉल लगाया तो चेक कर लेते कि हमें जो टोकन है वो रिसीव हुए या फिर नहीं, क्योंकि 2 जून है क्योंकि इसके टोकन है वो रिसीव होने थे, तो हम चेक कर लेते हैं एक्सचेंज में जाके कि क्या हमें जो टोकन है वो रिसीव हुए या नहीं। और उसकी प्राइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट हमारे साथ स्कैम करने वाला है। तो यहाँ पे देखें, मैं चलता हूँ अपनी KuCoin में, मैंने आपको विड्रॉल करके मैंने आपको इसका विड्रॉल करके दिखाया था कि यहाँ पे आपने किसी से करना है। तो अभी मैं ओपन कर लेता हूँ KuCoin को ओपन करते हैं, देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो टोकन है इसके रिसीव हुए या फिर नहीं, किस टाइम में रिसीव होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने KuCoin को ओपन कर लिया, एसेट पे आते हैं और होम पेज में आके थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको, एसेट पे आके यहाँ पे देखिए फंडिंग वाले में रहते हैं, यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि एजेंट लिखते हैं हम, सर्च बार में आके EDG लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू शो नहीं हो रही। यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास कोई शो होंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू शो होगी, लेकिन अभी फिलहाल वैल्यू शो नहीं हो रही, मतलब कि हमारे पास कोई रिसीव नहीं हुआ। हम यहाँ पे फंडिंग में ट्रेडिंग में आते हैं, यहाँ पे भी सर्च करके देख लेते हैं EDG, यहाँ पे EDG लिखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो शो नहीं हो रही, मतलब कि हमारी जो टोकन है अभी फिलहाल रिसीव नहीं हुआ। अभी जिस टाइम आप देख रहे हैं तो इससे कुछ घंटे बाद लिस्टिंग होने वाली है और हमें अभी तक जो हमारे जो टोकन है वो हमें एक्सचेंज में यहाँ पे मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जो टोकन है हमारे पास रिसीव नहीं हुए। तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो इसकी जो लिस्टिंग डेट मतलब मैंने आपको बता दी है, प्राइस मैं आपको टाइम बता दिया, उसके बारे में बात करते हैं। और अभी इसकी जो प्राइस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि ट्विटर पर बहुत से लोगों ने यहाँ पे कमेंट वगैरह किए हैं इनको, और यहाँ पे कहा है कि ये इंडियन प्रोजेक्ट है तो ये फ्लॉप होने वाला है और यहाँ पे इसकी लिस्टिंग प्राइस बहुत कम आने वाली है। वही बेसिकली आपको शेयर करने वाला हूँ कि लिस्टिंग प्राइस आपकी कितनी आने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो लेयर से ये अपडेट दी थी कि यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे कल विड्रॉल नहीं लगा पाए, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम यहाँ पे विड्रॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे तो विड्रॉल हमारा लग नहीं रहा था, मतलब कि एरर आ रहा था, ना ही हमारा जो वॉलेट है कनेक्ट हो रहा था। मैंने कुछ लोगों को गाइड किए कि आपने डेक्स साइट को इनेबल कर लेना है, तो उसकी जो आपका जो विड्रॉल है वो आपका जो वॉलेट है वो जल्दी कनेक्ट होगा, उससे आपको विड्रॉल जल्दी लग जाएगा। कुछ लोगों को मैंने बताया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जो उनको नहीं पता चल रहा था तो उनको यहाँ पे वॉलेट वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा जहाँ पे देर हो चुकी थी। तो और 4 बजे के करीब यहाँ पे जिसका विड्रॉल है वो एंड हो गया था। तो जिन लोगों ने विड्रॉल नहीं लगा पाए तो अभी उनको यहाँ पे ऑन चीज जो उसका विड्रॉल है उसका यहाँ पे आज स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो है इसके वॉलेट में क्लेम कर पाएंगे। वॉलेट में यहाँ पे लेयर की टीम ने यहाँ पे मेंशन खुद कर दिया था, कल में ही एक अपडेट आई थी कि जो इसके TG है
उसमें जो आपकी गैस फी है वो मतलब कि बहुत ज़ीरो लगने वाली है। आपकी जो गैस फी है हम नहीं लेंगे, जो आप वॉलेट में क्लेम करेंगे उससे आप हमें सेल कर पाएंगे, आपके यहाँ पे कोई गैस फी वगैरह नहीं लगने वाली। तो गैस फी का यहाँ पे जो ना आपके पास जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हो चुकी है कि गैस फी आपको नहीं लगने वाली। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन प्रोजेक्ट होने की वजह से यहाँ पे ये आपके साथ स्कैम करेगा। टू मार्केट का जो प्रोजेक्ट आया था वो भी इंडियन प्रोजेक्ट था, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं मार्केट में जो कि कम्युनिटी का स्कैम करते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम इंडिया वाले स्कैम करें या फिर ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ऐसी रियलिटी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जो कि कम्युनिटी के साथ स्कैम करने आते हैं। तो यहाँ पे देखें, तो अगर मैं आपको उसकी प्राइस दिखा दूँ तो आप खुद देख लेंगे कि यहाँ पे कितनी आपको प्राइस में कितने यहाँ पे टोकन और कितनी USDT आके बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं अगर उसकी प्राइस आपको दिखा दूँ कि इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, तो प्राइस यहाँ पे अगर इसकी कितनी मार्केट कैप रहती है, अगर 10 मिलियन की यहाँ पे मार्केट कैप रहती है तो 0.034 जो इसकी प्राइस है वो रहने वाली है। और अगर यहाँ पे 20 मिलियन की मार्केट कैप आती है तो यहाँ पे देखिए 0.06 की प्राइस यहाँ पे मार्केट में आने वाली है। और अगर हम बात कर लेते हैं मतलब कि यहाँ पे 30 मिलियन की मार्केट कैप आती है जो कि बहुत अच्छी है। और यहाँ पे देखिए $0.1 की प्राइस में आपका जो टोकन है मार्केट में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अगर 40 मिलियन की इसकी जो मतलब कि मार्केट कैप आती है तो यहाँ पे देखिए 0.0137 इसकी प्राइस रहने वाली है। और अगर 50 मिलियन की मार्केट कैप आती है तो 0.172 इसकी जो प्राइस है वो मार्केट में आने वाली है। अभी जो इसकी प्राइस बताई जा रही है ना, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्राइस बताई जा रही है वो यहाँ पे 0.17 बताई जा रही है। हम जो पहले कैलकुलेट मतलब कि कर रहे थे ड्रॉप से पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.134 इतने लग जाती है। अगर मिनिमम जो प्राइस यहाँ पे ये बताई जा रही है कि 50 मिलियन की मार्केट कैप रहती है, अगर अच्छी मार्केट रहती है तो 50 मिलियन के साथ तो यहाँ पे 0.13 प्राइस रहती है। और अगर 100 मिलियन पे चल जाती है मार्केट कैप तो फिर यहाँ पे 0.5 है वो प्राइस जा सकती है। लेकिन 100 मिलियन की जो मार्केट कैप है वो बहुत आसान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर इतनी मार्केट अच्छी रहती है। ऐसी बात भी नहीं है, प्रोजेक्ट अच्छे है। हमने कल देखा कि 50 मिलियन जो टोकन थे वो तकरीबन यहाँ पे जो ट्रेडर थे उन 23 मिनट के अंदर सारे जो टोकन है वो मतलब बाय कर लिए। उनको पता था कि यहाँ पे हम जो प्राइस में हम बाय करेंगे तो आने वाले जो टाइम में मतलब कि जो इसकी प्राइस है प्री सेल में जो प्राइस होती है वो कम होती है। जैसे यहाँ पे मतलब कि ये टोकन लेस होगा तो उनका जो मतलब कि प्रॉफिट है वो 4 गुना 5 गुना जो प्रॉफिट है उनका यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इस वजह से यहाँ पे लोग प्री मार्केट में मतलब प्री सेल में यहाँ पे वो बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि हमें पास इतने टोकन होंगे तो टोकन में हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, जो हमने टोकन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको पता है कि जो कल कैलकुलेशन मतलब कि यहाँ पे लेयर जी ने मतलब कि एडजस्ट कर ली थी। जिन लोगों को मतलब कि इन्फ्लुएंसर थे उनके पास टोकन ज़्यादा थे तो उनको यहाँ पे जो टोकन है वो कम मिल गए थे, उनकी जो टोकन है उनको लेयर्स ने कम कर दिए थे। और जिन लोगों के पास ज़्यादा मतलब कि कम थे उनके पास थोड़े से यहाँ पे बढ़ा दिए गए थे। तो अभी हम जो है कैलकुलेट करके देख रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे कितनी USDT अगर बनते हैं। अगर जो मिनिमम मतलब जो मैक्सिमम जो प्राइस बताई जा रही है कि 0.17 अगर 50 मिलियन की मार्केट कैप रहती है तो इतनी यहाँ पे प्राइस हो सकती है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.17 50 मिलियन की मार्केट कैप के साथ, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं और हम इसको जो ना जो मिनिमम एक आम यूज़र है ना उसको 200-300 यहाँ पे टोकन मिले हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिले क्योंकि उसके पास इतना रेफर नहीं थे। तो जो जिनके पास रेफर थे इन्फ्लुएंसर थे उनको भी यहाँ पे जो 1-2 हज़ार टोकन यहाँ पे मिले हैं क्योंकि उनके पास रेफर थे। रेफर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चक्कर हुआ है क्योंकि लेयर की टीम ने और कम्युनिटी की पावर ऐसी थी कि यहाँ पे कम्युनिटी जब यहाँ पे ट्विटर पर जाके इनको स्कैम वगैरह बोलना शुरू किया तो फिर इनकी फट गई। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने इन्फ्लुएंसर को जो पॉइंट दिए थे उनके सारे डिक्रीज़ कर दिए और उसके बाद जो मतलब कि एक आम यूज़र था उनके भी थोड़े से पॉइंट बढ़ा के जो इन्फ्लुएंसर थे उनके पॉइंट है वो मतलब कि डिक्रीज़ कर दिए थे। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो 0.17 की प्राइस आती है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको 300 टोकन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ टोकन, क्योंकि मेरे ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जिनको यहाँ पे टोकन बहुत कम मिले हैं, हालांकि उनके पास यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा थे। उनको यहाँ पे 30 टोकन 20 टोकन, किसी को 50 टोकन, किसी को 60 टोकन इतने ही मिले। मुझे भी आपने देखा कि मेरे पास कोई रेफर नहीं थी, मैंने कोई अपना रेफर नहीं बनाया था, तो मुझे यहाँ पे 1 मिलियन के करीब मेरे पास पॉइंट है। और मुझे यहाँ पे जो टोकन मिले हैं वो मैंने आपको बताया थी कि 100 से भी मुझे कम जो टोकन है वो मिले थे। अभी मैं मल्टीप्लाई करें तो वो अगर मैक्सिमम एक बंदे के पास यहाँ पे 300 टोकन है तो वो कितना यहाँ पे प्रॉफिट होता है, 200 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमम यूज़र के पास 200 टोकन है मतलब कि, तो यहाँ पे देखिए $34 का प्रॉफिट हो सकता है अगर यहाँ पे एक मिनिमम यूज़र के पास यहाँ पे जो ना 200 टोकन है और 0.17 की प्राइस आती है। अगर मार्केट वो बहुत अच्छी रहती है और इसकी यहाँ पे जो मतलब कि मार्केट कैप अच्छी रहती है और तो यहाँ पे अगर इसकी 100 मिलियन की चल जाती है और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 के साथ, इतनी यहाँ पे अगर 0.17 से उतनी जितनी प्राइस जाएगी ना उतना हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे 0.5 तक प्राइस मिल जाती है जो कि बहुत बढ़िया प्राइस है। अगर जिन लोगों को यहाँ पे जो ना तकरीबन 100 टोकन ही मिले हैं ना
तो उनको यहाँ पे $50 का प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ, मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं 200 से कर रहा था तो हम यहाँ पे 200 से कर लेते हैं, 200 से हम मल्टीप्लाई करें तो देखें $100 का यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो सकता है अगर 0.5 की जो प्राइस है वो रहती है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है अगर इतनी प्राइस मतलब रहती है। लेकिन इतनी प्राइस में बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पे कहते हैं कि बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रेडर ने मतलब कि इन्वेस्ट ज़्यादा किया तो हो सकता है कि इसकी प्राइस इतनी जा सकती है, लेकिन है मुश्किल बहुत ही। लेकिन अगर इसकी प्राइस 0.3 से करते हैं तो हम 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें 0.3 के मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे $200 के टोकन के साथ, तो यहाँ पे $60 का प्रॉफिट आता है। 0.3 तक की भी जो प्राइस है वो मतलब कि आ जाती है, तो फिर भी हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ पे जो आपको टोकन है वो आपको कुछ देर बाद ही आपको जो टोकन है वो अपने एक्सचेंज में रिसीव हो जाएंगे। जैसे ही रिसीव होंगे तो उसके बारे में मैं आपको जो ना अपडेट आपको दे दूंगा। तो आपने यहाँ पे वेट करना है, जैसे एक्सचेंज में टोकन रिसीव होंगे तो आपने फ़ौरन से सेल करना है। मैं आपको बता दूं अपनी सेल कैसे करना है, आपको सेल का प्रोसेस भी बता दूं, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपने सेल किसी तरीके करने हैं तो वो भी आपको बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। नॉर्मल से आपको ऊपर से मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अगर आपको नहीं पता बिगिनर है तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे टोकन रिसीव होंगे तो यहाँ पे आके वैल्यू शो करने लग जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, मतलब कि सेल कैसे करने होंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको टोकन यहाँ पे रिसीव होंगे ना ट्रेडिंग सेशन में, आपने ट्रेड सेशन में क्लिक कर देना है। ट्रेड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको BTC या USDT का जो चार्ट है वो मतलब कि नजर आ रहा होगा। तो हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे पेयर बना लेना है। जैसे टोकन लिस्ट होगा तो यहाँ पे आपको मतलब कि यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, मतलब कि उनके यहाँ पे काउंटडाउन यहाँ पे शुरू कर रहा होता है, टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे जो टोकन है पहले से सर्च करके रख लेना है, तो आपकी काउंटडाउन स्टार्ट होगी। तो जैसे ही आपकी काउंटडाउन स्टार्ट मतलब कि मुकम्मल होती है, 0 पे आके जो रुकती है, तो यहाँ पे इसकी जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और जो ग्राफ है मतलब कि वो उसकी हलचल वो मतलब शुरू हो जाती है। तो हमने क्या करना होता है, सेल बटन पे आके लिमिट पे आके इसको यहाँ पे मार्केट पे क्लिक कर देना है। मार्केट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने जनाब अमाउंट लिखनी है कि कितने % आप यहाँ पे सेल कर जाते हैं। मैं 100 पे क्लिक करूँगा, 100 मेरे पास होंगे तो मैं 100 पे क्लिक करके यहाँ पे सेल बिट मतलब सेल पे क्लिक करके यहाँ पे सेल एजेंट पे आएगा, तो आपने इस पर क्लिक करके इजीली इसको सेल कर देना है। उसके बाद आपके जो टोकन होंगे वो आके USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे आपके कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता दूंगा कि हमने ये टोकन है कैसे PTP के जरिए सेल करने, किस एक्सचेंज में जाकर सेल करने, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इसके बारे में यही अपडेट मैंने आपको देनी थी। अभी तक इतना ही, गुड बाय।